हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो अक्टूबर मंथ की जो है मंथली एग्जाम आप लोगों का चल रहा होगा, इसमें आज आप लोगों का संभवतः पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था। तो उसी का मैं आज आप लोगों को जो है आंसर बताने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव का, वो भी फुल एनालिसिस के साथ। तो चलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का जो है आंसर देखने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस 12th का। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल पूछा जाए तो याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्या पूछा जाता, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये कौन हो जाता, तो ये हो जाता सी राजगोपालाचारी। तो याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन अक्सर होता रहता है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई है। तो पता होगा आप लोगों को, माउंटेन मैन की उपाधि जो है दशरथ माझी को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने मात्र एक हथौड़ी और छेनी की मदद से समझिए पूरे पहाड़ को जो है तोड़ करके रास्ता बना दिया, इसीलिए इसको माउंटेन मैन की उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जो है ये असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो पता होगा अपने देश में जो है 5 वर्ष के लिए एक प्लान किया जाता है, जिसको बोला जाता है पंचवर्षीय योजना। तो पंचवर्षीय योजना को जो प्लान लिया गया है, ये लिया गया है सोवियत संघ से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। तो वर्तमान में जो है अमेरिका का राष्ट्रपति है, ये है जो बाइडेन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बाइडेन से पहले जो है डोनाल्ड ट्रंप थे, ये आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव कब पास किया गया था। तो आनंदपुर साहिबा प्रस्ताव जो पास किया गया था, ये 1973 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पता होगा 19 नंबर, जो निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है। तो अरबी, स्पेनिश, उसके बाद चीनी और रूसी, इस सब क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा है। तो जापानी जो है इसका आधिकारिक भाषा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था, ये हुआ था 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आम चुनाव वैसे 1952 में हुआ था। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है 1951 ईस्वी से किया गया था। तो याद रखिएगा, आम चुनाव पूछ रहा है तो पहला आम चुनाव जो है ये 1952 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये आप लोगों को पता होगा, जो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल। तो यहाँ बीपी मंडल नहीं दे करके इनका पूरा नाम दे दिया गया है। तो याद रखिएगा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 22 का, जो भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। तो भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो ये बना था केरल में 1967 के चुनाव में लगभग। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो नाटो का जो स्थापना हुआ था ये 1949 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। याद रखिएगा नाटो का जो फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था उसमें कुल 25 देश भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा है 25 का, जो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था। तो सोवियत संघ जो है सैनिक गुट बनाया था, ये वार्सा संधि गुट बनाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 26 का है, जो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो सोवियत संघ जो विघटन हुआ था ये 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इससे टोटल जो है 15 देश बने थे सोवियत संघ का जब विखंडन हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है। तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 का, जो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ये होते हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 29 का, जो योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया। तो योजना आयोग को जो भंग किया गया था ये 2014 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। योजना आयोग का जो है नाम बदल के नया में जो है नीति आयोग कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नीति आयोग। ये कर दिया गया था 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। अगर नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाए तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो योजना आयोग पहले चलता था, वर्तमान में जो है 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी 2015 से है इसको नीति आयोग बना दिया। याद रखिएगा योजना आयोग के भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, उसी प्रकार नीति आयोग के भी अगर पदेन अध्यक्ष पूछा जाए तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं। तो आप लोगों को वर्तमान में कमेंट करके बताना है जो नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आप लोगों को बताना है कमेंट में। नेक्स्ट उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी, ये हुई थी 1951 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 30 क्वेश्चन तक तो हो गया, मेरे हिसाब से एक छूट गया था। तो उसके बाद जो है 7 से क्वेश्चन छूट गया था, तो देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्न में से कौन सा राज्य 1966 में बना था। तो 1966 में जो बनने वाला राज्य था वो था हरियाणा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्षर जो है उतना कंप्लीटली नहीं दिखा रहा होगा उसको, तब भी आप लोग थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उसे सुन के आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों के पास ये क्वेश्चन होगा ही पहले से। नेक्स्ट जो हमारा है 8 नंबर, जो निम्न में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये उत्तराखंड राज्य का जो है गढ़वाल जिले से, क्या नाम था, टेहरी गढ़वाल जिले से जो है शुरुआत हुआ था चिपको आंदोलन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर, जो निम्न में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो ये जो मेरे हिसाब से होना चाहिए ये दबाव समूह होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर है, जो निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है। तो भारत की जो विदेश नीति का मुख्य आधार है ये है गुट निरपेक्षता, मतलब हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 11 नंबर है, जो चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो चीन जो है भारत पे आक्रमण किया था ये 1962 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर जो है बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 12 का, जो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीट रिजर्व है ये है 47। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 का, बोला जा रहा है किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो संवैधानिक जो दर्जा दिया गया था पंचायती राज को, ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और याद रख लीजिएगा, इसको 73वें संशोधन 1992 के द्वारा जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, और इसको जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची में। इस अनुसूची में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है। तो नाथुला दर्रा जो है तिब्बत से संबंधित है, जो भारत और चीन के बीच एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 15 का, जो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है। तो वास्तविक कार्यपालिका जो होता है ये होता है प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा 16 का है, जो पंचायती राज का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायती राज का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है सरपंच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो मैकमोहन जो है, मैकमोहन रेखा याद रखिएगा, यह है इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और चाइना के बीच है, जो वर्तमान में लोकेटेड कहाँ है, तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 18 का, जो भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के जो है ये प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, तो आत्मा कह लीजिए, या इसी को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो याद रखिएगा आप लोग, ठाकुरदास भार्गव, एक व्यक्ति था ठाकुरदास भार्गव, क्या नाम था, ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा था, तो भारतीय संविधान की आत्मा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में जो है अक्टूबर मंथ की जो मंथली एग्जाम चलने वाली है, चल रही है, उसकी मैंने पॉलिटिकल साइंस का पूरे ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है एनालिसिस के साथ बता दिया हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, और बाकी इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अगर PDF आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोगों को सर्च करना है आर्ट्स वाला 07, क्या सर्च करना है, आर्ट्स वाला 07, फॉलो करके उसके बाद मैसेज कीजिएगा तो आप लोगों को ये PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं तब तक के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स।